नमस्कार। क्या आपको सर दर्द की या दौरा की या मेमोरी प्रॉब्लम की या बिहेवियर प्रॉब्लम की या पेरिफेरल नर्व्स जैसे नसों की और बैक पेन की ऐसा बीमारियों का दिक्कत है? आप किसी अच्छा डॉक्टर के लिए, अच्छा इलाज के लिए नोएडा में ढूंढ रहे हो? अगर ऐसा होता तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर PS नागर श्रीनिवास, DM न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा 137। दोस्तों, आज हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है? देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम को दो तरीका में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विभाग बोलते हैं। जो नर्व्स, जो नसें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बाहर है, ऐसा नर्व्स को पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्व्स हमारा मांसपेशियों को, स्किन को और रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कार्ड से जोड़ देते हैं, ब्रेन से भी जोड़ देते हैं। हमारा स्किन से जो सेंसेशन है, चाहे टच हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे पेन हो, ये सारे पेरिफेरल नर्व से वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। वैसे ही ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से मांसपेशियों तक वो करंट फ्लो होती है। उसकी वजह से ब्रेन से सिग्नल हमारा मसल्स तक पहुंच जाता है। उसके कारण हम हमारी इच्छा से मसल्स को, हाथ को मूव कर सकते हैं, पैर को मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये है एक सिंप्लीफाइड वे में नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। किसी कारण से ये पेरिफेरल नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से बाहर होता है नसें, जो ब्रेन से बाहर होता है नसें, वो डैमेज हो जाता है किसी कारण से, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। उसका कारण क्या क्या हो सकता है? पहला कारण डायबिटीज़, शुगर ज़्यादा होने की वजह से नस खराब होना। सेकंड, कोई भी टॉक्सिन, दारू, अल्कोहल से लेके टोबैको तक, हेवी मेटल्स तक, सारे टॉक्सिन्स हमारा नस को ख़राब कर सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, उससे भी हमारा नसें खराब हो जाता है। और फोर्थ, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, जैसे घटियाबाई, देन हमारा गिलियन बैरी सिंड्रोम नाम से एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, और रिमेनिंग सारे बेसेड डिसीज़, ये सारे चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। हमारा नस खराब होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में लूपस नाम से भी एक डिसीज़ है। लास्ट आखिरी है, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चोट लगने से भी नस खराब हो सकता है। इसका सिम्टम क्या है? एक तरफ या दोनों की तरफ हाथ पैर में सुनपन होना, मतलब टच सेंसेशन कम होना, और टेम्परेचर कम फील करना, जैसे नहाते वक्त गर्म पानी फील नहीं होना, ठंडा पानी फील नहीं होना, और दर्द, चोट लगने के बावजूद भी दर्द फील नहीं होना। देन झंझनाहट, सुई चुभना, ये सब कुछ ये सिम्टम्स होता है इसमें हाथ पैर में। कई बार स्पेशली डायबिटीज़ में हाथ एंड ग्लव सेंसेशन, मतलब हमारा हाथ में ग्लव्स पहनने जैसा फील, पाँव में सॉक्स पहनने जैसा फील। ऐसा फील क्या होता है? इसको सुनपन की वजह से ऐसा फील होता है। ऐसा सिम्टम्स भी होगा तो वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। इसके बारे में जानकारी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंसेशन कम होने की वजह से चोट लगने के बावजूद हमको पता नहीं चलता। कई बार वो अल्सर, छाले बन जाता है, उसमें इन्फेक्शन घुस जाता है। कई बार वो इन्फेक्शन पूरे शरीर तक फैल सकती है, जान को खतरा भी हो सकता है। बहुत सारा पेशेंट्स को, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स में, उसको डायबिटीज़ फुट बोलते हैं, पैर का आम्पुटेशन भी हो सकता है। कई बार ओल्ड एज में बार बार गिर जाना, फिर इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन आना, पैर में अल्सर की वजह से हो सकता है। ध्यान रखिए,
इसका कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप याद रखिए, शुगर कंट्रोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, फुट केयर। डेली रात में आप जब भी सोने से पहले आपका पाँव चेक करो, पैर चेक करो, कोई चोट तो नहीं, कोई अल्सर तो नहीं, ऐसा कोई कहीं पे किसी जगह पे सुनपन है, ऐसा कंप्लेंट्स होगा तो तुरंत आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। और फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंगे पैर में कभी घूमना मत। आप अच्छा शू फुटवेयर पहनना होगा। जैसे डायबिटिक पेशेंट को MCR चप्पल मिलता है और मेमोरी फोम शूज़ मिलता है, उसको आपको पहनना होगा, नंगे पैर में चलना नहीं है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।